ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपने विषय है, क्या विज्ञान संभोग को सही मानता है क्या? या फिर वो सही मानता है तो वो सही क्यों मान सकता है इस चीज को? भैया गलत है कि क्या है? इस वीडियो में अपन विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको वीडियो उपयोगी लगे, पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बार जो लोग कहते हैं, अरे डॉक्टर तो सही कहते हैं ब्रह्मचर्य इस संभोग करने को, सेक्स को सही मानते हैं डॉक्टर, तो इसमें गलत किया है। अब मित्रों, डॉक्टर मानता है चाहे विज्ञान मानती है, साइंस, वो साइंस उस चीज को सही क्यों मानती है? किसी भी एक जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है वो एक संबंध से होता है, संभोग से होता है, सेक्स से होता है। अब जो दुनिया में जो परंपराएं चलती है, जो अपने कहते हैं जो पीढ़ियां चलती है, अपने दादाजी, अपने पिताजी, अपन, अपने बच्चे, उनके बच्चे, तो पीढ़ियां किससे चलेगी? वो संबंध से चलेगी। मगर जब उस चीज तक वो लिमिट हो तब तक वो बहुत अच्छा काम है। कुछ बुरा काम नहीं, ऐसा नहीं वो कोई गलत काम है, गलत नहीं। वो आपकी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, अपना वंशज आगे चलाने के लिए बहुत अच्छा काम है। मगर जब उस चीज को लोग खेल समझने लग जाते हैं, उससे खेलने लग जाते हैं, तो वो बहुत गलत साबित हो जाता है। वो जब कहते हैं किसी भी चीज का ओवर, वो बहुत हानिकारक हो जाता है। उसमें लोग फंस करके अपने आप को जला देते पूरा। आप फिर बच नहीं पाएंगे उस चीज से। तो आपको उससे बचना है तो आप साइंस का प्रयोग कीजिए, मगर उस चीज को समझने के लिए कीजिए। साइंस का प्रयोग उस चीज को समझने के लिए कीजिए। कोई साइंस ने इसको सही कहा है, क्यों कहा है, गलत कहा है, क्यों कहा है। इंसान में कोई कहता है साइंस में तो अरे कोई हस्त में तुमकी कोई बड़ी बात नहीं है, साइंस तो मानता है इस चीज को, भी अच्छी बात है। अच्छी बात भी किस वे में कहा, उसको आप समझेंगे तो आपको वास्तविक पता चलेगा। आज ज्यादातर मैंने देखा हुआ मित्रों, तो बड़ी बड़े पढ़े लिखे जो संत है, ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट रहे हुए हैं। डॉक्टर्स लोग, साइंस के स्टूडेंट्स लोग, जो अपने आप पर कहते उस शरीर रचना को जिन्होंने समझ लिया है, अरे हम तो इतना पीछे शरीर के पीछे दौड़ रहे थे, इतने काम वासनाओं में लिप्त हो रहे थे, इसमें तो कोई है ही मतलब ही नहीं है, वास्तविकता है ही नहीं है, वास्तविक सुख तो कहीं और है। तो वो वास्तविक सुख की खोज में बड़े बड़े डॉक्टर्स भी, बड़े बड़े साइंस के स्टूडेंट्स भी उसकी ओर जा रहे हैं, उन्होंने पूरा समझ करके भी। तो अपन और आप तो, मैं और आप तो फिर किस चीज की बड़ी बात में रहते हैं, घमंड में कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप उस चीज की वास्तविकता को समझे। साइंस को अपन कोई दोष नहीं दे सकते, वास्तविक उसकी जगह पर वो बहुत सही ही है। मगर उसका अपन कुछ पैराग्राफ्स उठाएंगे, कैसे कुछ उठा लिया, कैसे कुछ उठा लिया, और अपन उसको कहेंगे अरे ये तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। मगर जब तक उस चीज को पूरा नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो उस चीज को जाने बिना उसको दोष नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तो दोष कौन देता है? जिन लोगों ने गलती की, जिन कोई भी लोग जो गलती करता है, फिर वो कहते हैं उस बात को पलटने के लिए अलग अलग वो शब्द कहेगा। अरे नहीं, हमने ही थोड़ी किया है, हमने तो ऐसा किया है, हम तो वो साइंस के हिसाब से किया, ऐसा किया, वैसा किया है। अब जो इंसान अपने काम से काम मतलब रखता है, अपने कार्य के ऊपर ही जो पूरा फोकस रखता है, उसके पास टाइम नहीं होता है फालतू बातें करने का, फालतू चीजों में इन्वॉल्व होने का। अरे भैया, जो अगर कहता है मास्टरबेशन से फायदा है, संभोग से फायदा है, तो फिर कमजोरी क्यों आई है? फिर वही कहते हैं हमने इतना बहुत ज्यादा कर दिया, अब क्या 1 साल के बाद हमारी शादी करेंगे तो हम शादी के योग्य बन पाएंगे? क्या हमारे और बच्चे हो पाएंगे? अरे भैया, ये पहले सोचना चाहिए था आपको, ये पहले सोचने का विषय था। अब आप क्या करेंगे? अब तो पीछे पूरा जीवन ही सत्यानाश कर दिया है, मतलब ही क्या है? तो ऐसे आपके साथ ना हो, आपको ना करना पड़े, उसके लिए अपने को सावधान होना है, उसके लिए अपने को सचेत होना है। फिर बार बार किसी को कोसते रहेंगे, अरे उसकी वजह से ऐसा हुआ। कोई कहे मैं तो भैया 20-22 साल का हो गया और मेरे बचपन की वजह से 12-13 साल की उम्र में मेरे दोस्तों ने मुझे गलत आदतों में फंसा दिया। अब मैं 4-5 सालों से ट्राई कर रहा हूँ ब्रह्मचर्य पालन करने का, मगर मेरे से हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। ये शब्द बोलते हुए भी आपको शर्म नहीं आती है? भाई, ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ने वाला काम है, नहीं हो पा रहा है? दुनिया में कोई भी काम कभी भी बड़ा नहीं होता है अगर इंसान सच्चे मन से सही तरीके से करने वाला हो तो।
कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता है। अरे आईएएस आईपीएस ये वो बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े पद, बहुत बड़ी बात होती है। अरे आपने कभी मेहनत की थी क्या? आप उस क्षेत्र में कभी गए थे क्या? अब आप 50 रुपए कमाने के काबिल है, 50 रुपए ही कमाते हो, और आप फिर बात करोगे भाई आपको उस लेवल तक जाना है, बड़ी पद, वो कितनी मेहनत है, कितना क्या है, वो आपके समझ के बाहर की बात है। उस चीज को आप अभी समझ नहीं पाओगे। वो समझने के लिए थोड़ा धैर्य होता है, सब्र होता है, वो आपके पास बिल्कुल है ही नहीं। तो अपने आप को कभी छोटा मत समझो, और किसी भी बड़ी चीज को भी ज्यादा बड़ा भी मत समझो, टेंशन मत लो कि अरे वो तो बहुत बड़ा, वो हमारे बस की बात नहीं। आप यदि मेहनत करते हैं ईमानदारी से, अपनी जवाबदारी समझते हैं, तो फिर कौन सी भी बड़ी पोस्ट भी आपके लिए बड़ी नहीं मानी जाएगी। तो आप अभी आज से, अभी से नियम से ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर दीजिए। और कई सारे जो लोग कहते हैं हम नोफेप कर रहे हैं, 100 दिन हो गया, इतना दिन हो गया, फिर हमको फायदा नहीं मिल रहा है। अरे भैया, आप नोफेप का मतलब क्या समझ रहे हो? हम नौफेब की बात हम तो नहीं कर रहे, हम ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, हमने जो किया है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब नौफे का मतलब आप खाली कह रहे हो हम खाली वीडियो बचाएंगे, बाकी हम पॉर्न वीडियो भी देखेंगे, हम ऐसा भी करेंगे वैसा भी करेंगे, वो आपकी मर्जी है भैया। आप अपने जीवन में जो चाहे जो कर सकते हैं, कोई आपको बाधा नहीं डालेगा उसमें, मगर वो आपको फायदा भी क्या मिलेगा, जितना करेंगे उतना मिलेगा। वो कहते गुड़ जितना खाओगे उतना मीठा लगेगा, वैसी बात इस चीज में है। आप फायदा आपको चाहिए, पूरा फायदा चाहिए, तो पूरा क्या करना है, थोड़ा से करना है, आपको जैसा चाहिए वैसा करना है। अब आप 5 रुपए में 500 का इनाम पाना चाहते हो, तो ये लॉटरी वाला काम यहाँ पर नहीं होता है। अपने शरीर के साथ ही आप खिलवाड़ कर रहे हैं। लॉटरी वाले तो शायद बात लोगों को लूटते होंगे, और आप खुद अपने आप को ही लुटाए जा रहे हो। और वो भी कहाँ लुटाए जा रहे हो? व्यर्थ नाली में, कीचड़ में फेंक रहे हो अपने आप को, अमूल्य रत्न को। शायद दुनिया में कोई पागल से पागल इंसान, हरामी इंसान भी होगा ना, तो वो भी शायद अपनी किसी कीमती चीज को ऐसे बार कचरे में नहीं फेंकेगा। वैसा अपन कर रहे हैं, वैसा करने से मतलब क्या रहेगा? ये समझदार इंसानों के लक्षण नहीं है। बहुत बड़े बेवकूफ लोग होते हैं, बहुत बड़े। उस बेवकूफी का कोई इलाज नहीं है। अपने आप को संभलना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। वो एक सूत्र कहा जाता है गायत्री परिवार का, स्वयं का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आप दुनिया में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ आपके अंदर जज्बा रखते हो, आप ऐसा हुनर रखते हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर जब तक आप खुद सुधरेंगे नहीं, खुद आप अच्छे कार्यों में, अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों का, किसी का कुछ नहीं कर सकते। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।